सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहिसौसाउणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1000 से आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जनबंधु, मैं आपका स्वागत करता हूं लोकप्रिय बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान में। जो ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के श्रावकों के मन में जो उठने वाले विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। ये कार्यक्रम का नाम सम्यक समाधान, जैसा नाम वैसा काम। जो समाधान प्राप्त करें, जो सम्यक हो। सम्यक इसलिए कहा गया क्योंकि साक्षात पंच परमेष्ठी के मुखारबिंद से हमें अपनी जिज्ञासाओं का, अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त हो रहा है। और उसके लिए हम सभी लोग महाराज श्री के कृतार्थ हैं कि हे स्वामी, आप ऐसे ही हमें लाभान्वित करें और हम आपके इस समाधान रूपी सागर में ऐसे ही गोते लगाते हुए तार जिनवानी के माध्यम से तरते जाए और हम भी एक दिन मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सके। चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते, तुरंत चलते हैं उस बेला की ओर जिसमें मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज समाधान प्राप्त, सुप्रभ महाराज जी के मुखारबिंद से हम लोग समाधान प्राप्त करेंगे। मैं मुनि श्री के चरणों में बार बार नमोस्तु करता हूँ। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से यह विनय करता हूँ कि हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप इस कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहिसौसाहुणं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को सम्यक्त की ओर ले जा रहे हैं, और वही सम्यक ज्ञान हमारे कल्याण के लिए परम कार्यकारी उपाय है। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प जयपुर राजस्थान से नेमीचंद छावड़ा परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जगत के अधिकांश लोग स्वार्थ से भरे हुए हैं। सुख अवस्था होने पर अनेक लोग मित्र बन जाते हैं, और जब पाप का उदय आ जाता है तब सगे संबंधी व मित्र भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन हर्ष की बात है कि धर्म मित्र कभी भी साथ नहीं छोड़ता, अपितु इस जीव को स्वर्ग मोक्ष दिलाकर ही रहता है। तो महाराज जी, मेरा विकल्प यह है कि धर्म को पक्का और सच्चा मित्र कैसे बनाया जाए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। मित्र और धर्म, इन दोनों की परिभाषाओं को हमें समझने की आवश्यकता है। जब तक हम धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं समझेंगे और मित्र की सच्ची परिभाषा नहीं समझेंगे, तब तक हम धर्म को मित्र नहीं बना सकते और मित्र से धर्मता प्राप्त नहीं कर सकते। मात्र कुछ चंद सुख के दिनों में सहयोग करना
काम के लिए बातें करना इतना ही मित्र या मित्रता का स्वरूप नहीं। मैत्री तो वह होती है जो किसी को भी किसी भी प्रकार से दुख उत्पन्न ना हो, ये जो भावना है वास्तव में वही मैत्री है। और ये गुण जिसमें होता है वही सच्चा और पक्का मित्र होता है। संसार के जीव तो परिपूर्ण रूप से स्वार्थ से भरे हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक वह उसकी मैत्री है, मित्रता है। पर सच्ची आगम के परिप्रेक्ष्य में जो मैत्री की परिभाषा है वह मात्र और मात्र धर्म में ही प्राप्त हो सकती है, अन्य किसी में भी नहीं। पर धर्म के स्वरूप को भी समझने की आवश्यकता है। मात्र क्रियाकांड करना, पूजा पाठ अभिषेक आदि इतना करना, इतना ही मात्र धर्म नहीं है, अपितु धर्म के वास्तविक स्वरूप को जो उस धर्म का सार है या धर्म का मर्म है उसे समझने की आवश्यकता है। जो अहिंसा रूपी धर्म है, जिसमें किसी भी जीव की हिंसा ना हो, ऐसा परिणाम जहाँ रहता है वास्तव में वही अहिंसा ही धर्म है। और मैत्री भी वही कही है जो दूसरों को दुखों की उत्पत्ति ना होने दे, दूसरों के दुखों से बचाने का जो पुरुषार्थ चल रहा है वास्तव में वही मैत्री है। इसलिए अगर इन दोनों को हमें एक साथ जोड़ना है तो किंचित भी विकल्प या किंचित भी कोई परिणमन विचार विनिमय करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों का लगभग एक सा ही परिभाषित करने का उद्देश्य है कि मैत्री भी दुखों से बचाती है और धर्म भी हिंसा से बचाता है। हिंसा जहाँ है वहाँ दुख है और दुख जहाँ है वहाँ पुनः भाव हिंसा। इसलिए अगर ये निर्णय प्रत्येक जीव ने कर लिया कि मुझे संसार के प्रत्येक जीवों की अहिंसा या हिंसा से दूर होना है या परिपूर्ण रूप से सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना है, तो नियम से ही वह धर्म को मित्र बना सकता है। समस्या सब जीवों के साथ यही है कि उन्होंने मात्र उस स्वार्थ के वशीभूत होने वाली क्रियाओं को ही मैत्री, मात्र स्वार्थ के वशीभूत की गई मैत्री ही मैत्री नहीं है, अपितु दुखों से बचाने के लिए जो पुरुषार्थ चल रहा है वास्तव में वही मैत्री या मित्र की परिभाषा की जा सकती। इसलिए कोई भी छद्मस्त जीव किसी भी प्रकार से मित्र नहीं बन सकता। सच्चा और पक्का मित्र, जैसे कि आपने कहा है, वैसा धर्म ही होगा, पर उसके धर्म के स्वरूप को भी अहिंसामयी धर्म को समझने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से उस धर्म के या धार्मिक क्रियाओं के निमित्त से अगर हम भाव हिंसा कर रहे, दूसरे को दिख दे रहे हैं, तो वह धर्म कभी भी मित्र नहीं हो सकता। हमारे लिए जैन धर्म के या धर्म के जो सिद्धांत है, उस धर्म के सिद्धांतों को समझकर उसमें जीने का जो प्रयास करता है, वही अपना स्वयं का या स्वयं के पर्याय का कहो या द्रव्य का, जीव का भी परिपूर्ण रूप से मित्र बन सकता है। इसलिए धर्म के स्वरूप को समझने के साथ साथ ही हम धर्म को पक्का और सच्चा मित्र बना सकते। वह धर्म का स्वरूप अहिंसामयी है, दयामयी है, करुणा से युक्त है, दूसरों को दुख नहीं होने देना, ऐसा ये जैन दर्शन या जैन धर्म का स्वरूप होने से अगर हम इसके स्वरूप को समझे तो इसको हम पक्का और अच्छा मित्र बना सकते। क्योंकि हर सुख दुख में अगर कोई साथ देता है तो ये धर्म ही देता है। जो दुख के दिनों में धर्म का आलंबन लेता है, धर्म को मित्र मानते हुए प्रत्येक परिणति में उस मित्रता के साथ, धर्म के साथ मैत्री भाव रखता है, वही आने वाले दुखों को कम करते हुए उसे सुख में बदलने की शक्ति रखता है। क्योंकि धर्म सर्व सुखाकरो हितकरो धर्मम बुधा चिंतवते, ऐसा पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि संसार में अगर कोई सुख देने वाला है तो उसका नाम धर्म है। धर्म के अलावा कोई भी सच्चा सुख देने वाला नहीं है। इस बात का जिस जीव ने निर्णय कर लिया, बुधा चिंतवते, यानी उस विद्वान ज्ञानी पुरुषों को उसका चिंतन करना होगा, तो जो इसका चिंतन करेगा कि धर्म से सुख है, धर्म से दुखों से छुटकारा है, धर्म से ही मैं पापों से बचता हूँ, ऐसा सम्यक निर्णय जिसके पास है
वो ही धर्म को सच्चा और पक्का मित्र बना सकता है। आप भी यही निर्णय करें कि पापों से रक्षा करने वाला, पुण्य की और सुख की प्राप्ति कराने वाला कोई संसार में हमारे लिए हितकारी है, सुखकारी है, तो वह धर्म है। जैसे स्वार्थ के वशीभूत वर्तमान में मित्रों को खोजा जाता है, ऐसे निस्वार्थ रूप से अकारण बंधु रूपी धर्म को अगर हम मानेंगे, जानेंगे और उसकी प्रतीति यानी अनुभव करेंगे तो नियम से वह हमारे लिए सच्चा और पक्का मित्र बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विनीता जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सूतक पातक में मोबाइल से धर्म का कुछ भी पढ़ने पर पाप लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस प्रश्न का कई बार उत्तर सम्यक समाधान से प्राप्त हो चुका है, पर फिर भी संक्षेप में इसी बात को मैं दोहराना चाहता हूँ। ये सूतक पातक की जो व्यवस्था आगम में बताई गई है, ये मात्र और मात्र अपनी और देवशास्त्र गुरु की यानी श्रावकों की और देवशास्त्र गुरु की कुछ समय तक मर्यादा बना के रखी है। इस कारण से क्योंकि इन सूतक पातक के दिनों में जीव के परिणाम हर्ष और विषाद से युक्त होते, सुख रूप दुख रूप सामान्य नहीं अपितु उसमें अति तीव्रता के साथ वह सुखी या दुखी होता है। इस कारण से कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 13 दिन के लिए उसे देवशास्त्र गुरु से दूर रखा है, जिस कारण से वह जीव उस हर्षातिरेक में, विषाद अतिरेक में कोई गलत कार्य ऐसा ना करे जो कि देवशास्त्र गुरु के विपरीत होने से उन्हें निधत्ति निकाचित रूपी कर्म का आश्रय ना हो। इस कारण से वहाँ पर मर्यादा बनाई गई। और वर्तमान में भले ही वह मोबाइल आदि के द्वारा जो जिनवाणी पढ़ना आदि किया जा रहा है, वह किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं। हाँ, टीवी पे किसी ने प्रवचन लगा दिए, हम सुन रहे हैं, उसमें दोष नहीं है, पर मोबाइल में तो आपको उस पे जो लिखा होता है उसे स्पर्श करना होता है, टच करना होता है, खोलना पड़ता है। स्वयं के हाथ में ही वो मोबाइल है, भक्तांबर लिखा हुआ है, हम जहाँ भक्तांबर स्तोत्र लिखा है वहाँ टच करते हैं। तो जब हमें जिनवाणी पे कागज़ों पे लिखे हुए उसको स्पर्श करने की आज्ञा नहीं है, भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों ना हो, पर वह द्रव्य श्रुत के रूप में ही उस श्रुत को, आगम को स्वीकार करना होगा। भले ही वह इलेक्ट्रॉनिक के रूप में हो, सॉफ्ट कॉपी के रूप में हो, पर है तो वह जिनवाणी ही। इसलिए उसको सूतक पातक के दिनों में स्पर्श करना किंचित भी उचित नहीं है। नियम से अगर कोई व्यक्ति ऐसा उसे स्पर्श कर रहा है तो पाप का भागी है ही, इसलिए उससे बचने का प्रयास करे। और भूत में ऐसी गलती की है तो किसी गुरु के पास पहुंचकर उसका प्रायश्चित भी ग्रहण करे। पर मोबाइल आदि से उन द्रव्य श्रुत को पढ़ना ये परिपूर्ण रूप से सूतक पातक के दिनों में वर्जित है। करने से नियम से दोष लगेगा, उन दोषों से बचने का प्रयास करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। एक छोटी सी बालिका अनाया जैन, सागर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आप लोग सोले के वस्त्र पहने हुए लोगों से ही आहार क्यों लेते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुनिराजों की ऐष्ण समिति बताई गई, जहाँ वो 46 दोषों से रहित होकर अपने इस पर्याय को चलाने के लिए, धर्म साधना आदि करने के लिए 24 घंटे में एक बार आहारचर्या यानी भोजन करते। वहाँ उस ऐष्णा समिति के अनुरूप मुनिराजों के लिए ये भी बताया गया है कि जिस परिवार में या उत्कृष्ट कुल में, जिस कुल में कोई दोष नहीं है, ऐसे कुल
परिवार के यहाँ जो आहार ग्रहण करने जा रहे हो वहाँ पर नवदा भक्ति पूर्ण होना परम आवश्यक है। जब तक नवदा भक्ति नहीं है तब तक वहाँ किसी भी प्रकार से मुनिराज का आहार नहीं हो सकता, क्योंकि निर्ग्रंथ मुनिराज रोटी के टुकड़े के या पुद्गल के भूखे नहीं होते, अपितु वे भक्ति के भूखे होते। और नवदा भक्ति में जो अंतिम समय में बोला जाता है, यानी पहले पड़गान करना, पूजा करना, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, नमोस्तु, इसके उपरांत जो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि आदि बोला जाता है, उसके पीछे का यही अभिप्राय है कि उस ऐष्णा समिति के लिए पूरक रूप से इन शुद्धियों को स्वीकार किया गया है। क्योंकि 46 दोषों में से अगर कोई दोष वहाँ पर है तो उन दोषों से युक्त होकर मुनिराज कभी भी अशुद्ध भोजन नहीं करते, और उस अशुद्ध भोजन से बचने के लिए ही, अशुद्ध आहार से बचने के लिए ही वह शुद्ध वस्त्र पहनने की व्यवस्था हमारे आगम ग्रंथों में बताई गई है। क्योंकि ये सीधी सी बात है, जैसा हमारा भेष होता है वैसे ही हमारे भाव होते, जैसे परिधान होते हैं वैसे हमारे परिणाम होते। अपने परिणामों को संभालने के लिए, परिणामों को शुद्ध करने के लिए श्रावकों के लिए भी वहाँ पर इन भेषों की यानी सोले के वस्त्र आदि की व्यवस्था बताई। मात्र सोले की ही वस्त्र इतना ही व्याख्यान नहीं है, अपितु अखंड वस्त्रों का व्याख्यान है। धोती, दुपट्टा और साड़ी के रूप में ही जो अखंड रूप से वस्त्र होता है उसको ही आगम में आहार देने के लिए स्वीकार किया गया है। पर कोई कुर्ता, पायजामा, शर्ट, पैंट आदि आदि वस्त्रों को पहनकर भले ही वह शुद्ध धोके सुखाए हो, सोले के भले ही कह सकते हो, पर उसमें आहार देने की आज्ञा नहीं। ये परिपूर्ण रूप से उन मुनिराजों की ऐष्णा समिति के ही पूरक सभी घटकों को बताया गया है, क्योंकि जितना शुद्ध भेष होगा उतना ही आपकी वाणी, आपका मन उतना ही शुद्ध होगा। आप स्वयं अनुभव करना, क्योंकि आप तो अभी बहुत छोटी बालिका है, पर आपने आपकी दादी, मम्मी आदि को देखा होगा कि जैसे वह वस्त्र पहनते हैं, अगर किंचित कहीं वस्त्र छिल गए या असोले के हो गए तो परिणामों में संक्लिष्टता आती है, क्योंकि जैसे भेष होते हैं वैसे ही भाव होते। और फिर वहाँ जाके हम मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि कह रहे हैं, और कपड़ों के छूने के कारण से संक्लिष्टता है या अन्य किसी प्रकार से भी संक्लिष्टता है तो मन की शुद्धि नहीं बचती। इसलिए उस मन की, शरीर की और वचनों की, सभी की शुद्धि के लिए ये वस्त्रों की शुद्धि भी बहुत अनिवार्य रूप से कही गई है। जितने शुद्ध वस्त्र होते हैं उतने ही शुद्ध परिणाम होते, और जितने शुद्ध परिणाम देने वाले के होते हैं उतनी ही विशुद्धि वह आहार ग्रहण करने वाले निर्ग्रंथ मुनिराजों की भी होती है। इसलिए उस शुद्धि का यानी वस्त्रों की शुद्धि का, जिसे बोलचाल की भाषा में सोला कहा जाता है, उस सोले के वस्त्र आदि की भूमिका मात्र और मात्र मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि, इन तीनों की शुद्धि के लिए ही परिपूर्ण रूप से किया गया है। क्योंकि स्वयं के वैसे भाव होंगे, और जिन भावों से भोजन बनाया जाता है, जिन भावों से भोजन परोसा जाता है, वैसे ही उस भोजन का खाने वाले जीव में परिणमन होते हुए देखा जाता है। अगर कोई माँ गुस्से में, क्रोध में आकर या किसी भी अन्य कारणों से कषाय से युक्त होकर भोजन बनाती है और परोसती है, तो आचार्य भगवान कहते हैं वह भोजन विष बन चुका है। इसलिए मन की शुद्धि के साथ ही वह भोजन की शुद्धि भी संभव होती है। इसलिए मन की शुद्धि के लिए, वचन की शुद्धि के लिए और शरीर की शुद्धि के लिए ये वस्त्रों की, सोले की शुद्धियाँ आगम में बताई गई है। इसी कारण से सोले के वस्त्रों में ही मुनिराज उस आहार आदि को ग्रहण करते हैं। असोले से वस्त्रों से भोजन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, मन की शुद्धि, आहार पानी की शुद्धि नहीं शेष रहती। इस कारणों से ही हम लोग शुद्ध वस्त्रों में, सोले के वस्त्रों में ही आहार ग्रहण करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सरोज जैन, बाहुबली कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 70 कूड़ा कोड़ी बताई गई है, तो एक बार में बांधे गए कर्म किस तरह से 70 कूड़ा कोड़ी तक संक्रमण उत्कर्ण से या बार बार भोगने में आएंगे? कैसे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
70 कोड़ाकोड़ी जो उत्कृष्ट स्थिति कही है वह सभी कर्मों की नहीं है, अपितु वह दर्शन मोहिनी कर्म के निमित्त से सम्यक को प्राप्त ना करने की ये उत्कृष्ट स्थिति कही गई। क्योंकि सभी कर्मों की अपनी अपनी व्यक्तिगत उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति आचार्य उमास्वामी भगवान ने अपने उस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में प्रदान की है। उसमें सप्तर्तिर्मोहनीयस्य इस सूत्र के द्वारा वह 70 कोड़ाकोड़ी की उत्कृष्ट स्थिति मात्र उस दर्शन मोहिनी कर्म के निमित्त से ही कहते। और ये उत्कृष्ट स्थिति है, ये कोई ऐसा गणित नहीं है कि आज किसी ने 50 वर्ष की, फिर अगले इसमें फिर 25 वर्ष की, फिर 1000 वर्ष की, ऐसा कोई उसमें बढ़ते बढ़ते 70 कोड़ाकोड़ी नहीं होता। एक ही समय में जब जैसे जीव के परिणाम होते हैं उसके साथ साथ ही वह एक साथ ही 70 कोड़ाकोड़ी या उससे कम अधिक की सीमा को वह बांधता है। ऐसा कर्म की स्थिति में कभी भी नहीं होता कि आज उसने एक सागर की बांध ली, फिर आगे ऐसा जोड़ते जोड़ते संग्रहित करते हुए वह 70 कोड़ाकोड़ी की स्थिति नहीं है, अपितु जितनी तीव्रता के साथ वह उस दर्शन मोहिनी के आश्रव के हेतुओं को प्राप्त करता है, जैसे कि आगम में अवर्णवाद को स्वीकार किया है, जिन भावों से, जिन वचनों से, जिस शरीर की क्रिया से वह अवर्णवाद को कराता है या अवर्णवाद करता है, उस भावों के हिसाब से ही उसकी वह स्थिति तय होती है। क्योंकि तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषाभ्यास तद विशेष, ये ज्ञात अज्ञात वीर्य उसके परिणाम कब कहाँ कैसे है इसका तालमेल करके ही ये स्थितियाँ बनती है। इस कारण से पहली बात तो ये कोई हर पर्याय में या रोज़ रोज़ बनने वाला इकट्ठा किया हुआ 70 कोड़ाकोड़ी का स्थिति का द्रव्य नहीं है, अपितु जैसा जीव का परिणाम है वह उत्कृष्ट अवर्णवाद यानी बहुत तीव्रता से जानबूझ के किया गया कर्म 70 कोड़ाकोड़ी रूप परिवर्तित हो सकता है। और संक्रमण या उत्कर्षण अपकर्षण के आदि विषय में ऐसा नहीं है कि वह संक्रमण करते करते बड़ा हो या उत्कर्षण अपकर्षण से बड़ा हो। हाँ, क्वचित कदाचित ऐसा हो भी सकता है, पर यह 70 कोड़ाकोड़ी जब बंधता है तब इकट्ठा बनता है। ऐसा 4 भवों का 50 भवों का इकट्ठा करके वह 70 कोड़ाकोड़ी का द्रव्य नहीं है, अपितु वह एक साथ जब बंधेगा तो 50,000 वर्ष का या एक सागर का, ऐसा जैसा उसने परिणाम किए हैं, जैसे भाव किए हैं, जैसे मन वचन काय से अवर्णवाद किया है, वैसे उसके लिए स्थिति बनती है। ये मात्र दर्शन मोहिनी का विषय है, क्योंकि उसकी ही 70 कोड़ाकोड़ी व्यवस्था कही गई है। अन्य की अपनी अपनी भिन्न भिन्न स्थितियाँ उत्कृष्ट और जघन्य रूप से कही है, उसको समझकर उसके भी विषय में यही निर्णय करना होगा, क्योंकि वह एक समय में बनने वाली स्थिति है। उत्कर्षण अपकर्षण से वह उत्कृष्ट स्थिति बने जरूरी नहीं है, पर जैसे आश्रवबंध होकर बना है वैसा ये कार्य होता है। उनके भावों पर यानी जो जीव उसको प्राप्त कर रहा है उनके भावों पर ये आश्रवबंध आदि की व्यवस्था और ये स्थिति आदि की व्यवस्था कही गई है। यही आपके लिए सम्यक समाधान से। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रेयांश जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनिद्वय के चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए मुनिश्री, मेरा प्रश्न है, ये एक विकल्प है कि जैसे आगम में बताया गया है काय उत्सर्ग के 32 प्रकार के दोष लगते हैं, जैसे हाथ हिलाना या उंगली चलाना, मुंह चलाना आदि, तो इनसे कैसे बचें और हमें इन दोषों का पाप लगेगा या कायोत्सर्ग करने का हमें पुण्य अर्जित होगा? नमोस्तु मुनिषी, नमोस्तु। जिनागम में प्रत्येक कार्य के दोष और साथ साथ उसके अतिचार अनाचार अच्छे और बुरे सब पहलुओं को आचार्य भगवंतों ने उद्घाटित किया। जहाँ पुण्य की व्याख्या की है वहाँ उनके दोषों से पाप की भी व्याख्या की। जहाँ पाप की व्याख्या की है उनको छोड़ने से मिलने वाले पुण्य की भी परिभाषा उसी स्थान पर आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए बताई। जो कायोत्सर्ग आदि करने के दोष बताए गए हैं
उन कायोत्सर्ग आदि दोषों को भी हमें उनकी संख्या की अपेक्षा से भी समझना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे स्थानों पर कायोत्सर्ग के 32 दोष कहे गए हैं, कहीं पर वंदना के 32 दोष कहे गए हैं, कहीं 16 कहे। तो इनको अपने अपने ग्रंथों की यानी आचार्य भगवंत के अभिप्राय से भिन्न भिन्न समझने की आवश्यकता है। रही बात दोष और कायोत्सर्ग, इनमें से कौन और किसका पुण्य पाप पड़ेगा, इसका भी सारा विचार और विवेक कर रखने की आवश्यकता है। ये तो सीधी सी बात है। एक तरफ आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर हमने नमोकार मंत्र पढ़ा है और कायोत्सर्ग के साथ नमोकार पढ़ा है, ये पहली बात तो ये समझनी होगी सियांश भाई कि कायोत्सर्ग का अर्थ 9 बार नमोकार मंत्र नहीं है। कायोत्सर्ग यानी शरीर से ममत्व रहित होते हुए जो मेरी परिणति है, उसे कायोत्सर्ग का। इसलिए कायोत्सर्ग के साथ जो नमोकार मंत्र पढ़ा जा रहा है, वह हमारे लिए पुण्य का साधन बन सकता है अगर दोषों से रहित हम उस कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार आदि को प्राप्त हो रहे। इसलिए कायोत्सर्ग के साथ जो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जा रहा है, कायोत्सर्ग भी उत्सर्ग व्युत्सर्ग नाम के तप के अंतर्गत ग्रहण किया गया है, उसका तो पुण्य हमें मिलेगा, पर पुण्य के साथ साथ पुण्य का थोड़ा सा घाटा हो जाएगा। माना कि कोई व्यापारी 5 लाख का प्रॉफिट कमाने वाला था और उसकी थोड़ी सी गड़बड़ी ऐसी हो गई कि उसने 2 लाख का घाटा कर लिया। अब आप ही समझदार है, आप अनुभवी है, 5 लाख में से 5 लाख मिलने वाले थे, 2 लाख का घाटा हुआ, कितना आया हाथ में? उसको 3 लाख का प्रॉफिट तो हुआ, पर 5 लाख मिलने वाले थे, 2 लाख उसने दोष में खो दी। ऐसे ही वह नमोकार मंत्र के साथ कायोत्सर्ग आदि करने से हमें अचिंत्य फल मिलने वाला था, बहुत सारा पुण्य मिलने वाला था। पर जो बहुत सारा पुण्य मिलने वाला था, उसको थोड़े छोटे छोटे इन दोषों को प्राप्त करने के कारण से वह हमारी जो प्रॉफिट की लेवल थी, नीचे 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 आते आते कचित कदाचित ऐसा भी हो सकता है पूर्ण ही रूप से हमने दोष ही दोष किए हैं। कायोत्सर्ग करते हुए जिह्वा चलाना, अपनी उंगलियों को चलाना, शरीर को चलायमान करना, एक टांग उठा के या कहीं दीवार को टिक के, खंबे को टिक के आदि आदि जो उसके दोष कहे गए, उन दोषों से युक्त होकर अगर हम कायोत्सर्ग और 9 बार नमोकार पढ़ रहे हैं, तो जो हमें बहुत सारा मिलने वाला था वो बहुत थोड़ा सा होकर रह जाएगा। ये पक्का है, हमने पुण्य का कार्य किया है तो पुण्य भी मिलेगा, पर उसमें अगर पाप की परिणति ज़्यादा है, हमारे भाव खराब हो रहे हैं, या हमने उन दोषों को प्राप्त किया है, दोषों के निमित्त से दोषों के परिणाम कैसे थे, यानी दोष करते समय जान के किए गए हैं। जैसे अभी अभी मैं कह रहा था, ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण, ज्ञान जान के किया, अनजाने में किया, देख के किया कि और किस प्रकार से किया, वह हमारे भावों के अभिप्राय, मेरे परिणाम, मेरी परिणति उस दोषों को और पुण्य पाप को निर्धारित करने वाली हो सकती है। जैसे हमारी अगर पुण्य की तीव्रता अधिक है तो पुण्य अधिक मिलेगा, और पाप की तीव्रता, दोषों की तीव्रता अधिक होगी तो वह पाप रूप दोष रूप फलित होगा। इसलिए पुण्य के साथ पुण्य का और पाप के साथ पाप का परिणमन होते हुए उसका नेट बैलेंस निकाल कर हमें उसका दोष या पुण्य लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। लोकप्रिय बहुचर्चित कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है एवं शाम को 4 बजे पारस टीवी के माध्यम से प्रसारित होता है। जी ध्यान रहे, शाम को 4 बजे पारस टीवी के माध्यम से, 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच के माध्यम से। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में अपने विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इसके माध्यम से हम तक आप अपना विकल्प पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com ये हमारे जीमेल की आईडी है, इसके माध्यम से भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सभी विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाए जाएंगे एवं वन बाय वन हम उसका मुनिश्री से समाधान प्राप्त करेंगे। मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप मुनिश्री के प्रवचन के अंश
उसके जिनोवा टीवी के माध्यम से घर बैठे ले सकते हैं। जी याद रखना, हम आपके सपोर्ट से ही ऐसे अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सुप्रभु आज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं लाइक करिए और उसके सामने बेल आइकन जो बटन होता है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आज के लिए बस इतना ही। मुनि चरणों में त्रिवार बार नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।